डिटेक्टिव एस। इतने समय के बाद डिटेक्टिव एस और ऑफिसर मार्क साथ में आइसक्रीम का मजा ले रहे थे। दिन भर काम करने के बाद अब वो दोनों चैन की सांस ले रहे थे। मैं थक गया हूँ। तुम इतने तरोताजा कैसे लग रहे हो? ये मैं नहीं हूँ माँ, ये तो आइसक्रीम का जादू है। आज की ताजा खबर, मुजरिम फरार। मिडिल टाउन जाते समय मुजरिम पुलिस को चकमा देकर फरार। मिडिल टाउन? वहीं से तो बैंकर गैंग को जेल लेकर जा रहे थे। सुनो, जरा अखबार देना। बैंकर गैंग फरार। यही केस तो हम दोनों ने पिछले हफ्ते सुलझाया था। टीवी ऑन करो। मेयर कैंडिडेट विस्कॉन्सिन कानून और व्यवस्था की असफलता की निंदा करते हैं। हमें पुलिस वालों को दुगनी पगार देनी चाहिए और उन्हें नए हथियार भी देने चाहिए। याद रहे, आपने ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सिटी क्रॉनिकल्स में पढ़ी और देखी। अब चलते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। हमारे साथ है यहाँ पुलिस वाले जो मुजरिम को अपने साथ लेकर जा रहे थे। क्या हुआ था ऑफिसर? वो जंगल में हमारा टायर पंक्चर हो गया, हमें रुकना पड़ा। अचानक कहीं से एक वैन आई, हम पर हमला किया और मुजरिम फरार हो गया। हम 1 घंटे तक बेहोश पड़े थे। तुम लोगों के आने के बाद ही हमें होश आया। तो ऐसा हुआ। इंटरेस्टिंग। मिडिल टाउन पुलिस उनकी तलाश हर जगह पर कर रही होगी। वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे मार्क। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पास वजह है। फिलहाल के लिए हम घर चलते हैं। घर चले? ऑफिसर मार्क एंड डिटेक्टिव एस कमान। ऑफिसर मार्क सर। फौरन मिडिल टाउन पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचो इसी वक्त। ठीक है, कॉपी दैट। डिटेक्टिव्स, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही उन बैंकर गैंग को पकड़ा था, आप उनके बारे में बताइए। वो 4 लोगों का गैंग है। उनमें से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो बैंक में तिजोरियां ढूंढता है। उनमें से दूसरा किसी भी ताले को खोल सकता है और बाकी 2 तिजोरियों की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा वो क्राइम सीन पर अपना लोगो छोड़ जाते हैं। अगली सुबह किसी ने डिटेक्टिव एस के दरवाजे के बाहर एक नोट छोड़ा। आज सुबह 11 बजे। 11 बजे कुछ तो होने वाला है, वो भी 10 मिनट पहले। क्या मतलब है इसका? मुझे लगता है इसका नाता बैंक की डकैती से है। एस सही था। मिडिल टाउन के एक बैंक में चोरी हो गई थी। हम इसे संभाल लेंगे डिटेक्टिव्स। मेंटोरा से मिडिल टाउन आने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस मदद करना चाहते थे। ये देखिए, ये वही लोगो है। तो ये जरूर वही थे। चलो चले मार्क, ये सब संभाल लेंगे। ये है क्राइम सीन और याद रहे आपने ये सबसे पहले सिटी क्रॉनिकल्स में देखा। इस जुर्म का वक्त पहले से ही बता दिया गया था। डिटेक्टिव एस इसके बारे में जानते थे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो कल शाम 7 बजे के आसपास इस पॉइंट से भागे थे। मार्क, मुझे गूगली अर्थ रीडिंग चाहिए इस पॉइंट और इसके आसपास के इलाके की। मैं जानना चाहता हूँ कि पेपर्स और न्यूज में क्या चल रहा है। यहाँ ये देखो, सिटी सेंट्रल बैंक मिडिल टाउन में चोरी। आज सुबह 11 बजे। चोरों का कोई अता पता नहीं। पुलिस उन्हें ढूंढने में असफल। सिटी क्रॉनिकल्स का कहना है एक बार फिर पुलिस नाकामयाब रही। अगली सुबह डिटेक्टिव एस को एक और नोट मिला। आज दोपहर 12 बजे। और ठीक पहले की तरह इस बार भी चोरी उसी समय पर हुई जो लिखा हुआ था। इस बार चोरों ने एक वैन को लूटा जो एटीएम में पैसा जमा करने जा रही थी। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट। सबसे पहले आपने ये खबर सुनी सिटी क्रॉनिकल्स पर। हमें नहीं पता क्या हुआ, टायर पंक्चर हो गया और जब देखने के लिए उतरे एक वैन हमारी तरफ तेजी से आई। उन्होंने हम पर कुछ स्प्रे किया और हम बेहोश हो गए। शायद मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ इन्वेस्टिगेट करो मार्क। और इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ कि एटीएम का कैश ट्रांसफर साइकिल क्या है। हाँ, लगता है मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है। मार्क बढ़िया खबर के साथ वापस लौटा। आमतौर पर इस एटीएम में हर 2 हफ्ते में पैसा भरा जाता है। इस बार इसमें 8 दिन के अंदर ही पैसा भरा गया और इन अकाउंट्स में से सबसे ज्यादा पैसा निकाला गया है।
ये सब अकाउंट्स हैं किसके? ये पता करो। शायद मैं जानता हूँ कि वो लोग कौन हैं। खैर ठीक है। जब मार्क ने पता लगा लिया कि वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं, डिटेक्टिव एस और मार्क शहर के मेयर से जाकर मिले। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये केस आप हमारे हाथ सौंप दें, हालांकि सारे जुर्म मिडिल टाउन में हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ के करंट मेयर इस चीज की इजाजत देंगे। मैं समझ गया। समझो काम हो गया डिटेक्टिव, पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मुझे इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं दिखती। ठीक है, पुलिस वालों के साथ काम पर लग जाओ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टर हमें फॉलो करे और खबर को उस तक पहुंचाए। आप जानते हैं ना किसको? थैंक यू सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक बच्चे से ऑर्डर ले रहा हूँ? डिटेक्टिव एस जंगल में पुलिस वालों के साथ आगे बढ़े, जिन्होंने कैजुअल कपड़े पहने थे। जंगल जहाँ से चोर भागे थे। उसने जमीन पर लगे एक ट्रैप का पीछा किया और वो जंगल में एक फार्म हाउस तक पहुंच गया। आप में से कुछ लोग नीचे बेसमेंट जाइए। मुझे लगता है कि वहाँ बेसमेंट में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है और उस बाड़े में शायद आपको वैन भी मिल जाए। ब्रेकिंग न्यूज! डिटेक्टिव एस ने उन मुजरिमों को ढूंढा और साथ ही उन पैसों को जो वैन से चुराए गए थे। आपको इस सब का कैसे पता चला डिटेक्टिव एस? मैं इस बात का खुलासा 1 घंटे बाद ठीक यहीं पर करूंगा। जाहिर है कि पैसे मिलने की खबर और मुजरिमों को पकड़ लिया गया है न्यूज चैनल्स तक पहुंच गई थी। रिपोर्टर्स, हाल ही के मेयर और मिडिल टाउन के मिस्टर मिस्कॉन्सिन, जो मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उन तक भी ये खबर पहुंच गई थी। सब वहां पर पहुंच गए और डिटेक्टिव एस ने बताया कि कैसे उन्हें पता चला। सबसे पहली बात, बैंकर गैंग जो स्प्रे यूज करता है उससे लोग बेहोश हो जाते हैं और उनके चेहरे लाल हो जाते हैं तकरीबन 3 घंटों के लिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर और एटीएम गार्ड्स में से किसी के भी चेहरे न सूजे थे और न लाल। इससे मुझे शक हुआ। सेकेंडली, मैंने ऑफिसर को बताया था कि वो क्राइम सीन पर अपना लोगो छोड़ जाते हैं। क्योंकि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं था, मैंने ये नहीं बताया कि वो अपना लोगो तिजोरी के अंदर छोड़ते हैं और कभी भी जमीन या कहीं और पर नहीं। लेकिन बैंक रॉबरी और वैन की चोरी में वो लोगो जमीन पर था। इसका मतलब साफ है कि बैंकर गैंग ने बैंक को नहीं चुराया था। कोई सिर्फ अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा था। भला ऐसा कौन करेगा और क्यों? वैसे भी उन्हें ढूंढते वक्त हमने फार्म हाउस की तलाशी ली थी। हमें यहाँ पर कोई नहीं मिला, तो अब वो यहाँ कैसे पहुँच गए? वो आपको यहाँ मिले ही नहीं क्योंकि वो वैन में से कभी गए ही नहीं। जब तक इस फार्म हाउस की तलाशी चल रही थी, वो वैन के अंदर ही छुपे हुए थे। और जब ये बात साफ हुई कि वो यहाँ पर नहीं है, उन्हें यहाँ लाया गया और कैद कर दिया गया। गूगली अर्थ की इमेजेस से साफ पता चलता है कि यहाँ पर मिट्टी में टायर्स के निशान थे। तो इनके पीछे कौन है? वही जो ये साबित करना चाहता था कि मिडिल टाउन की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है और खराब होती जा रही है, ताकि वो मेयर के इलेक्शंस जीत सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, आप और आप भी सर। मैं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कैसे हुआ कि आपका चैनल और न्यूज़पेपर सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंच गया? आपको कैसे पता चला कि मुझे हर रॉबरी के बारे में एक नोट मिला है? माँ के अलावा ये कोई नहीं जानता था। और क्या ये सच नहीं है कि आप और मिस्टर मिस्कॉन्सिन दोस्त भी हैं और 1 साल से बिजनेस एसोसिएट्स भी हैं? और क्या ये सच नहीं है कि ये फार्म हाउस भी आपका है? खैर वो सर, क्या ये सच नहीं है कि आप 2 साल पहले रिटायर होने से पहले खुद एक बैंकर थे? जब भी किसी एटीएम में कैश खत्म हो जाता है तो मशीन एक मैसेज भेजती है सेंट्रलाइज्ड कैश रजिस्ट्री को, जिससे एक मैसेज जाता है ऑथराइज्ड कंपनी को कैश ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेडक्वार्टर से एटीएम तक।
और एक हेड बैंकर होने के नाते आपके पास उन कैश रिक्वेस्ट का एक्सेस था। जब मैंने इस एटीएम के रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि इस एटीएम में तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही पैसा खत्म हो चुका था और उन विड्रॉल्स में से कई सारे सिर्फ आप दोनों और कई पुलिस वालों ने किए थे। क्या आप इस बात के बारे में कोई सफाई देना चाहेंगे? तो हमें बताइए आपका मतलब क्या है? यही कि मेयर कैंडिडेट ये साबित करना चाहता था कि करंट मेयर के राज में मिडिल टाउन का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है ताकि उनका चुनाव हो सके। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सारे पुलिस वालों की सैलरीज डबल कर देंगे। इसीलिए पुलिस वालों ने उनकी इसमें मदद की। ये साबित करने के लिए कि मिडिल टाउन की लॉ एंड ऑर्डर मशीन को जंग लग गया है, उन्होंने गैंगस्टर्स के भागने का पुलिस वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचाया, जो कि खुद बैंक रॉबर्स थे और नाम इस्तेमाल करके बैंक रॉबरी की और एक एटीएम कैश वैन को भी लूटा, ठीक इलेक्शन से 2 दिन पहले, ताकि वोट्स उनकी तरफ आ जाएं। और फिर सत्ता में आने के बाद वो ऐसा दिखाते कि उन्होंने पुलिस सिस्टम को इतना ज्यादा सुधार दिया है कि भागे हुए गैंगस्टर्स को फिर से अरेस्ट कर लिया गया है और चोरी का पैसा भी मिल गया है। और तुमने सब बर्बाद कर दिया। चुनाव के नियमों के अनुसार तुम्हें जनता को गुमराह करने के लिए डिसमिस किया जाता है और जनता के पैसों को चुराने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। शुक्रिया डिटेक्टिव एस, मिडिल टाउन की मदद के लिए। मैं जीत के इतने करीब था, यकीन नहीं हो रहा एक बच्चे ने मुझे चकमा दे दिया।